कंपाउंड इफ़ेक्ट की बात भी ज़रूर मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि हमारे जो बहुत ही मामूली नज़र आने वाले कई दफ़ा कुछ रवैये होते हैं, हमारी कुछ चॉइसेस होते हैं जो हम दिन में लेते हैं, वो दिखने में हमें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन अगर हम वो लगातार करते रहते हैं तो उसका हमारे ऊपर अच्छा या बुरा असर हो सकता है। जैसे कोई एक दिन सेब खाता है तो एक दिन सेब खाने से तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई लगातार रोज़ाना कोई ना कोई फ्रूट अपने रोज़ाना अपनी डाइट में रखता है तो उसका इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा उसकी सेहत पे अच्छा। लेकिन अगर कोई एक दिन चॉकलेट खाता है तो एक दिन से तो शायद कुछ ना हो, लेकिन अगर लगातार हर आए दिन उसकी डाइट में चॉकलेट है, कभी कभार वो कोई और भी कोई फ्राइड चीज़ खा लेता है, कोई बेक्ड चीज़ खा लेता है, आए दिन अगर उसके साथ यही सिलसिला चल रहा है 1 महीना, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक, तो इसका भी कंपाउंड इफेक्ट होगा। सो कंपाउंड इफेक्ट बेसिकली ये है कि आपके छोटे छोटे एक्शंस जो हैं वो उनका अगर वो इकट्ठे होते रहते हैं तो आपके ऊपर अच्छा या बुरा असर दोनों वो डाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी चॉइसेस किस तरह की हैं। और ये ज़िंदगी के बाकी मामलात में भी यही है कि बाज़ औक़ात हमें चीज़ें बहुत छोटी नज़र आती हैं कि इससे क्या होगा। वज़न कम जितने भी लोग करना चाहते हैं तो उनको जब आप कुछ छोटी छोटी टिप्स देते हैं तो कहते हैं इससे क्या होगा। जैसे अगर कहा जाए कि आप ज़रा चबा चबा के आराम आराम से खाना खाया करें तो लोग कहते हैं इससे क्या होगा, इससे मेरे वज़न के ऊपर क्या पड़ेगा असर। लेकिन साइंस ये कहती है कि हमारा ब्रेन तब रजिस्टर करता है कि आप फुल हैं जब आप 20 मिनट तक खाना खाते हैं, और इससे पहले नहीं करता। इससे पहले अगर आप जल्दी खा लेंगे तो आपको लगेगा कि अभी भी भूख बाकी है और मज़ीद खाया जा सकता है। 20 मिनट तक तो कोई तभी खा सकता है जब कोई आराम आराम से चबा चबा के खाए, तो तभी कोई 20 मिनट तक बैठ के तो आराम से उसको एंजॉय करके खा सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें माइंडलेस ईटिंग में ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि अगर हम यूज़ करें तो हम अपनी डाइट को है वो एडजस्ट कर सकते हैं अपने वज़न के साथ। और जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं या जितने भी लोग जो फूड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं वो भी इन्हीं टैक्टिक्स को यूज़ करके हमें कन्विंस कर लेते हैं कि हम ओवर ईटिंग करें। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि कैसे रेस्टोरेंट्स और उनकी जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं या उनके जगह जगह जो बिल बोर्ड्स लगे होते हैं वो किस तरह से हमें इन्फ्लुएंस करके हमें ज़्यादा खाने पे मजबूर करते हैं या ऑर्डर करने पे, ऑनलाइन ऑर्डर करने पे मजबूर करते हैं।